अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.5 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन 2 तक हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो लुक एट द फॉलोइंग मेजरमेंट्स ऑफ अ क्यूबॉइड एंड फिल इन द मिसिंग वैल्यूज़। यहाँ पर इस तरीके से आपको टेस्ट में भी दे सकते हैं, यानी कुछ वैल्यूज़ और इस तरह के आप वॉल्यूम निकालें या इसका वेट निकालें। तो इस चार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को भी, इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में हम कंप्लीट कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व कर लें। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पर लेंथ आपके पास चूँकि गिवन है 23 है और आपके पास विड्थ नहीं है, जबकि हाइट आपके पास भी गिवन है 4 है और वॉल्यूम आपके पास नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास सरफेस एरिया जो है वो गिवन है 452 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो इतना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप सरफेस एरिया जो है आप वो कर लें, उसका फार्मूला अगर आप लिखते हैं, सरफेस एरिया आपके पास इक्वल टू होता है, यानी जिसका लेंथ विड्थ और हाइट कुछ और है तो ये आपके पास क्यूबॉइड, और उसके लिए जो फार्मूला सरफेस एरिया के ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, लेंथ इनटू हाइट, विड्थ इनटू हाइट, ये आपके पास फार्मूला होता है। तो 2 इनटू लेंथ आपके पास है यहाँ पर 23, तो इसको आप 23 इनटू विड्थ, फिर आपके पास 23 इनटू हाइट आपके पास है 4, प्लस विड्थ आपके पास नहीं है और हाइट आपके पास है 4। इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23 आपके पास हो जाएगा 23W प्लस 4 3 ज़ार 12, 1 आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 9 प्लस 4 इंटू W। और इसी तरह सरफेस एरिया आपके पास यहाँ पर 452 है। इस 2 को अगर दूसरी तरफ डिवाइड कर लें, या यहाँ पर 23W और आपके पास 4W, तो ये आपके पास 27W प्लस 92 हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ इसको आप डिवाइड कर लें, तो आपके पास ये हो जाएगा आपके पास 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पर 2 6 ज़ार इक्वल टू, और दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पर ये आपके पास 92 जो है ये आपके पास प्लस है, यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 27W। अगर 226 से आप 92 माइनस कर लेते हैं 4, 12 में से ये 3 और ये 134 हो जाएगा इक्वल टू 27W। 134 को अगर आप इस पर डिवाइड कर लेते हैं 27 पर, तो आपके पास विड्थ आ जाएगा। तो ये आपके पास तकरीबन W इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 134 डिवाइडेड बाई 27, ये आपके पास होगा 4.96 सेंटीमीटर। ये आपके पास ये तो W आ गया। तो यहाँ पर W में लिख लेता हूँ, इसमें यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 4.96। अब चलते हैं वॉल्यूम की तरफ कि वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे। तो चलो इसको अब वॉल्यूम के लिए आपके पास तीनों चीज़ें हाइट, विड्थ और लेंथ हो तो फिर आप वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड जो है आपके पास वॉल्यूम इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इन तीनों को, यहाँ पर लेंथ आपके पास 23 है, जबकि आपके पास विड्थ आपके पास 4.96 है और हाइट जो है वो आपके पास 4 है। इन सब को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे आपके पास 456 आ जाएगा, 56.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास, और इसी तरह यहाँ पर वॉल्यूम को मैं पुट कर लेता हूँ 456.32, ये आपके पास इतना आ जाएगा। अब आगे बी पार्ट की तरफ चलते हैं और इस बी को भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बी पार्ट हमारे पास है, लेंथ जो है वो 21 है और वेट जो है वो आपके पास 14 है,
जबकि हाइट आपके पास है यहाँ पर 7 है, तो वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है, ऊपर सरफेस एरिया भी आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम चूँकि आपके पास होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है, तो इन तीनों को हम 21 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 7, इन सब को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आएगा 2058 आपके पास आ जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। और इसी तरह सरफेस एरिया आपके पास होता है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, उसको आखिर में लिखते हैं तो वेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट भी लिख सकते हैं और लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, ऐसे भी इस फार्मूले को लिख सकते हैं। 2 इंटू लेंथ आपके पास है 21, वेड्थ आपके पास है 14 प्लस वेड्थ आपके पास 14 इंटू हाइट आपके पास है 7 प्लस लेंथ आपके पास है 21 और हाइट जो है वो आपके पास 7। इन सब को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 21 को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21 को 14 के साथ, तो ये 294 आ जाएगा। और 1284 ये तकरीबन आपके पास 1498 98 हो जाएगा। और 7 1 7 7 2 14 147 और 2 इंटू, और इसी तरह अगर ये सारा आप प्लस कर लेते हैं तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा 539 आएगा। और 539 को 2 9s are 18, 1 carry, 2 3s are 6 और 1 7 और 2 5s are 10, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो ये हमारे पास इसमें आएगा। तो इसी तरह ये दोनों चीज़ें हम निकाल चुके हैं, इसको भी टेबल में लिख लेते हैं यहाँ पर। अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। यहाँ पर लेंथ आपके पास नहीं है, जबकि विड्थ आपके पास जो है वो 5 है और जो हाइट है आपके पास वो है 9 है। वॉल्यूम भी आपके पास 321 है और इस तरह सरफेस एरिया को आपने फाइंड आउट करना है। तो देखें, जिस तरह आप अगर इसको सरफेस एरिया से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो तब भी देखें वॉल्यूम जो होता है आपके पास किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो वॉल्यूम आपके पास 321 है इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ आपके पास है 5 और हाइट आपके पास इक्वल टू 9 है। तो 9 5s are 45 इंटू L, और इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो L इक्वल टू 321 डिवाइडेड बाई 45 करेंगे। तो यहाँ पर इससे आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा 7.13 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के अब सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का जो फार्मूला आप लगाएंगे तो यहाँ पर सरफेस एरिया चूँकि आपके पास 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, तो 2 इंटू अगर इसमें ये आप कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, लेंथ आपके पास जो 7.13 इंटू विड्थ है आपके पास 5 है प्लस विड्थ आपके पास 5 और दूसरा आपके पास है 9, फिर आगे प्लस आपके पास यहाँ पर लेंथ इंटू हाइट है तो 7.13 इंटू हाइट आपके पास है 9। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 2 इंटू, तो ये आपके पास 5 3s are 15 1 आ जाएगा, कैरी 5 1 6 और 7 35 और 1 2 के बाद पॉइंट तो 35.10 आ जाएगा और 9 5 45 और प्लस 9 3s are 27 2 आ जाएगा, 9 1s are 11 1 आ जाएगा, 9 7s are 63 और 164 और 2 के बाद पॉइंट। तो इस तरह ये आपके पास इन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास इससे आ जाएगा, यानी सी में अगर इन सब को आप प्लस करेंगे तो 144 ये आ जाएगा 44.82 और अगर 2 के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 289.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह जो अननोन जो चीज़ें हैं उसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब लास्ट पार्ट डी की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर डी पार्ट में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो लेंथ है वो आपके पास 45 है और जो डब्ल्यू जो विड्थ है वो आपके पास 3 है और जो हाइट है वो आपके पास नहीं है।
और इस तरह वॉल्यूम आपके पास 453 है और सरफेस एरिया भी आपने फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो आपके क्यूबाइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो इन तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर लेंथ आपके पास 45 है, विड्थ आपके पास 3 है, हाइट आपके पास नहीं है और वॉल्यूम की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर 453 इज़ इक्वल टू 4। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जहाँ पर 3 5 15, 1 आ जाएगा कैरी, 4 3 12 और 1 13, तो 135 इंटू एच। तो यहाँ पर एच इक्वल टू आपके पास डिवाइडेड बाई दिस आ जाएगा। तो इस तरह जो हाइट है उसको आप निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 3.36 सेंटीमीटर। और अब ये आपके पास आ जाए तो सरफेस एरिया इक्वल टू 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो लेंथ आपके पास 45 है, मल्टीप्लाई बाई विड्थ जो है वो आपके पास 3 है, प्लस विड्थ इंटू हाइट अगर आप करते हैं 3 इंटू 3.36 और प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ और फिर विड्थ इंटू लेंथ इंटू हाइट अब रह गया तो उसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लेंथ आपके पास 45 है और जो हाइट अभी आप लेकर आ चुके हैं 3.36 सेंटीमीटर। तो 3 5 15, 1 कैरी, ये आपके पास 135 प्लस और इस तरह 3 6 18, 9 और 10 1, 3 3 9 1 10। तो यहाँ पर 10 पॉइंट दिस आ जाएगा। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 को अगर इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 पॉइंट इसके साथ, तो ये आपके पास 151.21 और इन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी इन सब को तीनों को अगर आप प्लस कर लें तो 296.28 296 पॉइंट आ जाएगा 28। और अगर 2 के साथ इसको मज़ीद आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ओवरऑल जो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 592 पॉइंट आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो ये आपके पास हमेशा स्क्वायर में ही आएगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसकी तरफ भी चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड्स। तो पहले जो हमारे पास इस तरह गिवन है एक जो क्यूबाइड है और यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसका जो है लेंथ वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है। अब देखें अगर वॉल्यूम आप निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, क्योंकि इसका लेंथ विड्थ और हाइट एक ही होता है, या इक्वल टू एल क्यूब भी आप इसको लिख सकते हैं। तो 5 का अगर आप सेंटीमीटर का क्यूब तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम। अब अगर बात करते हैं सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं। अब अगर सरफेस एरिया आप निकालना चाहते हैं तो सरफेस एरिया हमारे पास होता है, देखिए इसमें 6 फेसेस होती हैं और सारे स्क्वायर है, तो 6 इंटू लेंथ, जो लेंथ होता है उसका लेंथ का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो 6 टाइम इंटू लेंथ आपके पास है 5 सेंटीमीटर, उसका आपने स्क्वायर करना है। तो ये जब स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पर इसको चलो लिख लेते हैं 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 6 पंजे 30 कैरी आ जाएगा 3 और 6 2 12 और 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सरफेस एरिया। नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो बी पार्ट है आपके पास, यहाँ पर इस तरीके से आपके पास जो क्यूबाइड दिया है तो थोड़ा सा उसको हम ड्रा कर लेते हैं, तो फिर उसको सॉल्व भी करते हैं। यानी जिस तरह आपके पास एक डब्बा सा होता है, शूज़ बॉक्स होता है या कोई और,
तो इस तरीके से चलो हम उसको फ़िलहाल ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये 7 सेंटीमीटर इसके जो लेंथ है और इसकी जो विड्थ है वो है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये है 5 सेंटीमीटर इसकी जो हाइट है। तो यहाँ पर वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम आपके पास चूँकि होता है वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। तो लेंथ आपके पास 7 और दूसरा विड्थ आपके पास 3 और हाइट आपके पास है 5। तो 7 3 ज़ार 21 को अगर 5 के साथ 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10, ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आपके पास इसका हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, अगर इसका वॉल्यूम आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब अगर आप सरफेस एरिया की बात करते हैं, सरफेस एरिया चूँकि होता है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट प्लस मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। लेंथ आपके पास 7 है, विड्थ आपके पास 3 है, प्लस लेंथ आपके पास 7 है और हाइट आपके पास 5 है, प्लस विड्थ आपके पास 3 है और ये आपके पास 5 है। तो इसी तरीके से 2 इंटू 7 3 ज़ार 21 प्लस 35 प्लस 15, इन सब को अगर आप प्लस कर लें तो आपके पास आ जाएगा, यानी 10 10 और 11 कैरी आ जाएगा 1। तो 2 5 और 7 गालबन 71 आता है, या जो भी यही 71 ही तकरीबन आएगा। 2 1 ज़ार 2 2 7 ज़ार 14 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका हो जाएगा यानी सरफेस एरिया। वॉल्यूम भी निकाल चुके हैं और सरफेस एरिया भी आप निकाल चुके हैं। अगले सी पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो आगे है सी पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 मीटर और यहाँ पर 2 मीटर और यहाँ पर 3 मीटर, यानी लेंथ आपके पास है 4 मीटर, विड्थ आपके पास है 2 मीटर और जो हाइट है आपके पास वो है 3 मीटर। अगर इसका आप निकालना चाहते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। इन तीनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी तरह अगर सरफेस एरिया आप निकालना चाहते हैं, सरफेस एरिया बार बार हम फार्मूला लिख चुके हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ 4 इंटू 2 प्लस लेंथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ आपके पास जो है वो 4 है और हाइट आपके पास है 3, प्लस लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पर 2 इंटू 4 2 ज़ार 8 और लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ फिर लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट आपके पास आ गया 4 3 ज़ार 12 और 3 2 ज़ार 6। तो इसी तरह 2 इंटू ये 20 और 26 और 26 दूनी 52 52 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सरफेस एरिया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो लास्ट जो डी पार्ट है उसको आप देख सकते हैं। डी पार्ट इस तरीके से आपने इसको ड्रा करना है। जो आपके पास है क्यूब है, तो हाथ से ही इस तरह ड्रा करता हूँ, थोड़ा सा फ़र्क इसमें आएगा, लेकिन वो बहुत तकरीबन ऐसा ही होगा। और यहाँ पर इसका जो है ये लेंथ आपके पास 7 मीटर है। तो जब लेंथ आपके पास गिवन हो 7 मीटर, तो वॉल्यूम जो होता है हमारे पास वो फाइंड करना इजी हो जाता है। लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ और एल क्यूब। तो एल क्यूब 7 मीटर का हम कर लेते हैं क्यूब। 7 7 ज़ार 49 और 49 को अगर आप 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी तो ये 343 आपके पास आ जाएगा मीटर क्यूब। और इसी तरह सरफेस एरिया का आपके पास होता है सिंपल फार्मूला, यानी ये आपके पास इसमें 6 फेसेस होते हैं, तो 6 इंटू एल स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई बाई जो लेंथ है वो है 7 मीटर, उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 6 इंटू 7 7 ज़ार 49 मीटर स्क्वायर। इसको अगर आप
9 चौक 54 आपके पास 4 आ गया, 5 यहाँ पर आ गया। 24 और 5 29, ये आपके पास इतना आना चाहिए और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। 294 मीटर स्क्वायर ये इसका सरफेस एरिया आ गया। और इसी तरह ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत जल्द जो है 8.6 वो भी अपलोड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका भी बर वक्त नोटिफिकेशन है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और वीडियो से अगर हेल्प होती है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी क्या करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।